हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू इजी मैथ्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आज हम लोग बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही डिटेलिंग में आराम से समझेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई यहाँ पर नया टपका है तो हम लोगों ने लास्ट के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर किए हुए हैं। और एडिशनल में मैंने आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। हर चैप्टर के लास्ट लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उसकी लिंक। तो ठीक है, अगर कोई यहाँ पर नया आया है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। क्लास 10 की मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में चिपका दी है, आप लोग जाओ चेकआउट करो और प्लेलिस्ट को जाके सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आइए जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हम किसको कहते हैं। तो देखो, नंबर्स की एक लिस्ट मान लो। जैसे मान लो मैंने माना कि 1 3 5 7 9 और ये ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये एक लिस्ट है या इसको मैं कहूँगा सीक्वेंस है। ठीक है, नंबर्स के बाद नंबर्स आते रहेंगे तो हम उसको कहेंगे सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का कोई पैटर्न होता है। हो सकता है आप लोग समझ गए हो कि इसका क्या पैटर्न है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 9 के बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो शायद आप लोगों में से काफ़ी बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि पैटर्न समझ गए होंगे कि पहले वाला नंबर हम लो और उसमें +2 ऐड कर दो, है ना। उसमें +2 कर दो। मैंने 1 लिया, +2 कर दिया होगा तभी 3 आया होगा। मैंने 3 में +2 किया होगा तभी 5 आया होगा। और मैंने फिर से 5 में +2 किया होगा तो 7 आया होगा। और ऐसे ही 7 में +2 किया होगा तो 9 आया होगा। अब मैं कहूँगा बताओ इसके आगे का नंबर क्या है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 9 में +2 कर दोगे और मुझको बोलोगे भी आगे का नंबर 11 और इसके बाद का नंबर 13 है। और ऐसे ही आप निकालते चले जाओगे, है ना। तो इसका पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और लेते हैं, एक सीक्वेंस और लेते हैं। एक सीक्वेंस और ले लो। अच्छा ठीक है, तो मैंने लिया 3 6 9 12 15। अब मैं कहूँगा कि बताइए 15 के बाद क्या आएगा। तो ये सीक्वेंस है, ये नंबर्स आ रहे हैं, कॉमा लगा के हम लोग लिख रहे हैं, तो हम इसको सीक्वेंस बोलेंगे। अब इसका पैटर्न है, आप लोग समझ गए होंगे क्या पैटर्न। अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, हम यही चैप्टर है, हम लोग समझ लेंगे कैसे करके समझना है। तो ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि पहले 3 लिखा है, फिर मैंने इसमें +3 किया होगा तब 6 आया होगा। फिर से मैंने 6 में +3 किया होगा तब 9 आया होगा। और ऐसे में +3 करता गया और नंबर मुझको 15 तक आ गया। अब मैं बोलूँगा कि आगे का नंबर बताओ, तो इसमें +3 कर दूंगा तो 18 हो जाएगा। और फिर से +3 कर दूंगा 21 हो जाएगा। और ऐसे ही चलती जाएगी, कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है अभी देखेंगे। थर्ड सीक्वेंस एक बार और देखो। थर्ड सीक्वेंस कौन सी है मेरी, 1 2 4 8 16। अब मैं कहूँगा कि आगे का नंबर बताइए 16 का। अब हो सकता है कि आप लोगों में से नहीं समझ आया होगा बहुत लोगों को कैसे करना है। लेकिन देखो क्या है कि मैंने पहले 1 लिया और फिर उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो 2 आ गया, 2 लिख लिया मैंने। फिर मैंने 2 की मल्टीप्लाई फिर से 2 कर दी तो 4 आ गया, 4 लिख लिया। अब फिर से 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो 8 आ गया, 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी 16 आ गया। तो आगे का नंबर क्या होगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो 32 हो जाएगा। फिर आगे का नंबर क्या होगा, 32 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा 64 हो जाएगा। और ऐसे ही ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। कौन सी स्पेशल टाइप, ऐसी स्पेशल टाइप कि किन्हीं भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले 1 ले लो 5 ले लो या 7 ले लो। अड़ोसी पड़ोसी कौन से हैं, 1 एंड 3। तो अगर आप 1 एंड 3 लेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालने के लिए अगला माइनस पिछला होता है, अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, तो ये होता है हमारा डिफरेंस। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखो डिफरेंस निकालेंगे अगर, तो अगला माइनस पिछला करेंगे तो मतलब 3 - 1 करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और अगर हम इन ये वाले दो नंबर ले लिए, 5 और 3 नंबर ले लिया, तो अगला माइनस पिछला करेंगे 5 - 3 तब भी 2 आएगा। 7 और 5 ले लेंगे तो 7 - 5 करेंगे तब भी 2 आएगा। अगर हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी नंबर, और हम उनका डिफरेंस निकालेंगे, अगर मैंने 13 और 11 ले लिया मान लीजिए,
तो 13 माइनस 11 करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है, मैंने क्या देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन या सेम सेम आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इस पूरी सीक्वेंस में जितने भी नंबर हैं उसमें से कोई भी आप दो कॉन्जुगेटिव नंबर लो तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, ये बात पक्की है ना। तो ऐसी स्पेशल सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम होता है या हम कहेंगे कॉमन होता है, तो उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब वो जो सीक्वेंस है वो जो प्रोग्रेस कर रही है वो अरिथमेटिकली कर रही है, मतलब कोई भी एक नंबर उसमें प्लस कर लो तब वो नंबर उस हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रही है, तो हम इसीलिए कहेंगे इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, मैं एपी ही कहूँगा अब, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, चाहे 2 होगा या 3 होगा 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन होगा। कोई भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पहली वाली सीक्वेंस है इसको हम एपी कहेंगे, ठीक है, ये एपी है हमारी, ठीक है। अच्छा दूसरी वाली सीक्वेंस देखो, अच्छा मैं पहले दो नंबर लूँ 6, 3 और 6 और इनका डिफरेंस निकालूँ, तो अगला माइनस पिछला मतलब 6 माइनस 3, तो डिफरेंस आएगा 3, ओके। अगर मैं 6 और 9 ले लूँ तो अगला माइनस पिछला मतलब 9 माइनस 6, तब भी डिफरेंस 3 आ रहा है। अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लूँ, 15 और 18 ले लिया मैंने, तो 18 माइनस 15 करूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 3। तो इस वाली सीक्वेंस में भी जो डिफरेंस आ रहा है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अड़ोसी पड़ोसी, ऐसा नहीं कि आप पहले 21 ले लो 3 ले लो और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर तो यार बात नहीं बन पाएगी, है ना। आपको क्या लेना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है और डिफरेंस निकालोगे तो 3 ही आएगा। तो ऐसी स्पेशल सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है या सेम होता है उसे हम एपी कहते हैं। तो ये वाली सीक्वेंस भी हमारी एपी होगी, ठीक है, इसको भी हम एपी कहेंगे, ठीक है। अब थर्ड वाली देखो, अच्छा मैंने पहले दो नंबर लिए तो 1 और 2, अगला माइनस पिछला 2 माइनस 1, तो डिफरेंस आया 1। अब मैंने लिया 2 एंड 4, अगला माइनस पिछला किया, 4 माइनस 2 किया तो डिफरेंस आया 2। अब ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो, 8 माइनस 4 करोगे तो डिफरेंस आएगा 4, और ऐसे ही आप कोई भी दो नंबर लोगे, 32 माइनस 16 करोगे तो डिफरेंस आएगा 16। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन नहीं है। हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं और अलग अलग हम जब नंबर ले रहे हैं तो अलग अलग डिफरेंस मिल रहा है हमें। तो इसका क्या मतलब है, जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, डिफरेंस इज नॉट कॉमन, यह कहेंगे सेम। तो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये सीक्वेंस तो है बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है। ये कोई दूसरी सीक्वेंस है, किसी कोई और नाम है इसका, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पर ये एपी नहीं है, तो हम इसको एपी नहीं है, ये इसको हम एपी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एपी हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम सारी की सारी ऐसी सीक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं कि जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लो उसका डिफरेंस सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, और डिफरेंस का यही फॉर्मूला है कि अगला माइनस पिछला, अगले दो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लो, अगला माइनस पिछला कर दो तो हमारा डिफरेंस निकल कर आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है एपी में, बस ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन हो उसे हम एपी कहेंगे। तो ठीक है, अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमको गिवन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमें सिचुएशंस गिवन होंगी उसमें से कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर होगी जो एपी होगी और क्यों होगी, ठीक है। तो पहली सिचुएशन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी है, उसका कुछ ना कुछ किराया होगा, तो हमको बोला गया है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब जो उसका टैक्सी का फेयर होगा उसकी हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है कि वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर के 15 रुपये हैं, ठीक है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब आप अगर 1 किलोमीटर चलते हो तो आप 15 रुपये दोगे, अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हो, 2 या 3 चलते हो, तो आप 8 रुपये के हिसाब से बढ़ाते जाओ, पहले किलोमीटर के 15 दो, और अगर 2 किलोमीटर चल रहे हो तो पहले के 15 और दूसरे के 8 रुपये ऐड कर दो। अगर 3 किलोमीटर चल रहे हो तो पहले के 15 और 8 ऐसे ऐड कर दो, करते रहो। और तो हमको बताना है, इसको लिस्ट बनानी है हमें, ठीक है। तो इसकी जो लिस्ट आएगी हमको बताना है कि जो लिस्ट आएगी वो एपी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर,
अगर मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ तो उसका टैक्सी का फेयर कितना होगा, 15 रुपये होगा। ठीक है, द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, अगर मैं सेकेंड किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, तो कितना हुआ, पहले के 15 और दूसरे के मुझे 8 रुपये बढ़ाते जाना है। मुझको बोला है कि 8 रुपये बढ़ाते जाओ, तो ठीक है, अगर मैंने 8 बढ़ा दिए मतलब 15 + 8 कर दिया, तो ये हो गया 23। ठीक है, तो अगर अगर मैं 3 किलोमीटर जाता हूँ तो टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो कितना आएगा, 23 + 8 मतलब 31। और ऐसे ही अगर मैं 4 किलोमीटर जाऊँगा, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, 31 + 8 39। तो ऐसे ही लिस्ट आती रहेगी, नंबर्स आते रहेंगे। तो नंबर की लिस्ट क्या आ रही है, नंबर की लिस्ट आ रही है, सबसे पहले 15 आई, ये पहला किलोमीटर का है, फिर 23 आया, और फिर 31 आया, और फिर 39 आया, और ये ऐसे आते रहेंगे आते रहेंगे। ठीक है, अब मुझको ये बताना है कि ये जो नंबर की लिस्ट मैंने बनाई है, ये जो सीक्वेंस आ रहा है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ठीक है, ये मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, उनका डिफरेंस, आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले के दो नंबर लिए, या देखो ऐसा है कि जो नंबर्स है ना, इसको हम टर्म बोलते हैं, ये एक टर्म है, ये क्या है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, 31 भी एक टर्म है, 39 भी एक टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको टर्म बोलूँगा। तो अगर मैं पहले के दो टर्म लिए, अगर मैंने पहले के दो टर्म लिए, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, अगला माइनस पिछला करो, तो अगला 23 माइनस का पिछला 15, तो ये डिफरेंस आया 8। ठीक है, मैंने ये वाले दो नंबर ले लिए, 31 माइनस 23 किया तो डिफरेंस कितना आया 8। मैंने 39 और 31 लिया तो डिफरेंस कितना आया 8। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है या कॉमन आ रहा है। तो मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सिंस तो मैंने लिखा सिंस द कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू 8 सो इट इज एन AP। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है इसीलिए ये एक AP है। तो ठीक है, हमें बस यही बताना था कि जो नंबर की लिस्ट बनेगी हर सिचुएशन में वो AP होगी या नहीं होगी। तो हाँ, इसमें क्योंकि डिफरेंस कॉमन है तो इसलिए ये AP होगी। तो ठीक है, हम हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट मुझको गिवन है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब ये क्या बोला गया है, तो ये मुझको बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो मुझको द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर की लिस्ट बनानी है, कब, व्हेन अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप है वो 1/4 ऑफ द एयर निकालता है। अगर एक सिलेंडर में मान लो कुछ गैस है, अब मैं उसमें वैक्यूम पंप लगाया मैंने, तो वो एक बार में कितनी निकालता है, उस जितनी भी हवा होगी उसकी 1/4 निकाल लेगा। तो बस 1/4 निकाल ली, फिर जितनी रहेगी मैंने फिर से लगाया तो फिर से 1/4 निकाल दी, फिर से मैंने वैक्यूम पंप उस सिलेंडर में लगाया तो 1/4 फिर से निकाल ली। तो इसकी एक लिस्ट बन सकती है इसकी। तो रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो मुझे इसकी लिस्ट बनानी है और मुझको बताना है क्या ये AP है। ठीक है, आइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को समझ नहीं आता होगा कि ये क्या लिख दिया है मैंने, तो मैंने PDF की लिंक दे रखी है, NCERT की बुक की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर किसी के पास बुक ना हो तो PDF डाउनलोड कर ले, फ्री में है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, तो क्वेश्चन नंबर मुझको बोला गया है, अब मुझको पता नहीं है, अब मुझको पता नहीं है कि उस सिलेंडर में कितनी ईयर है। ठीक है, तो मैं क्या मान लूंगा, मैंने मान लिया कि लेट द अमाउंट ऑफ वेयर प्रेजेंट इज X। मैंने मान लिया कि जो प्रेजेंट है, जो ईयर प्रेजेंट है उस सिलेंडर में वो X है। ठीक है, अब मैंने बोला है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अब वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। अब 1/4 का क्या मतलब, 1/4 का मतलब है कि मान लो आपके पास 100 रुपये, और मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपसे 1/4 रुपये ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस 100 की मल्टीप्लाई 1/4 से कर दूंगा, तो कितना आएगा 25। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे 25 रुपीज़ लिए। अगर आपके पास 50 रुपये हैं, अगर आपके पास 50 रुपये हैं और मैं आपसे 1/4 ले लेता हूँ, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा और जितना भी आएगा मतलब इसका ये हुआ कि मैंने इतने रुपये ले लिए। तो ठीक है, तो गैस कितनी है, एयर कितनी है उस सिलेंडर में, X है, और मैंने 1/4 निकाल ली, तो बची कितनी, अरे भाई X थी उस सिलेंडर में और मैंने 1/4 निकाल ली। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ X, मैंने इतनी गैस निकाल ली। आपके पास इतने रुपए थे और मैंने इतना निकाल लिया, तो माइनस करूंगा ना, सिलेंडर में इतनी गैस थी और मैंने इतनी निकाल ली तो माइनस कर दिया तो इतनी बची ना। ठीक है, बस मैं यही लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, रिमेनिंग
ईयर आफ्टर रिमूविंग, तो जो रिमेनिंग ईयर बचेगी वो पहले एक्स थी और मैंने 1/4 एक्स निकाल ली, 1/4 मल्टीप्लाई एक्स मैंने इतनी निकाल ली, तो बची कितनी, इतनी बची। ठीक है, अब इतनी बची, ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये x माइनस एक्स बाई फोर, तो ये आ जाएगा 3x/4, 3x/4। अब मेरे पास 3x/4 बची, अब मैंने फिर से वो लगाया वैक्यूम पंप, अब मेरे पास 3x/4 है, अब मैं वैक्यूम पंप लगाऊंगा तो इसका 1/4 निकाल लूंगा। ठीक है, तो रिमेनिंग एयर आफ्टर रिमूविंग कितना आएगी, 3x/4 तो मेरे पास थी और मैंने 1/4 निकाल ली, 1/4 की मल्टीप्लाई 3x/4 से मैंने इतनी निकाल ली, तो बचा कितना, तो इधर बचा, इधर आएगा 3x/4 और इधर माइनस में आएगा 3x/16, तो ये आएगा 9x/16, तो इतनी बची। ठीक है, और ऐसे ही नंबर आते रहेंगे आते रहेंगे। तो लिस्ट कैसे बन रही है, लिस्ट बन रही है कि पहले x थी, फिर 3x/4 रह गई, और फिर 9x/16 रह गई, और फिर ऐसे ही रहती जाएगी। ठीक है, तो अब ये मुझको ये बताना है कि जो लिस्ट बन रही है क्या ये एपी है। अच्छा देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो, अच्छा निकाल के देता हूँ मैं, तो पहला कॉमन डिफरेंस निकालो, तो अगर मैंने ये वाला दो टर्म लिए तो अगला माइनस पिछला करूँगा, तो 3x/4, 3x/4 माइनस एक्स, और जब मैं ऐसा करूँगा तब मेरे पास माइनस में कुछ नेगेटिव आएगा। ठीक है, कितना आएगा, माइनस का x/4 आएगा। ठीक है, ओके, अब मैं इन दोनों का निकाला मैंने, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तब आएगा 9x/16 माइनस का 3x/4, 3x/4। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, 9x माइनस 12, तो माइनस का 3x/4, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंस माइनस का x/4 और इन दो टर्म का डिफरेंस माइनस का 3x/4, मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा सिंस देयर इज नो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, डिफरेंस अलग अलग है, सो इट इज़ नॉट एन एपी, तो इसलिए ये एक एपी नहीं है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, और अब हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसमें मुझको क्या बोला गया है कि मुझको लिस्ट बनानी है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कुआं खोदने की लिस्ट बनानी है कि हर मीटर पे कुछ ना कुछ चार्ज है इसमें गिवन है। तो मुझको बोला गया है कि पहला मीटर होगा वो 150 रुपये का होगा, और गड्ढा खोदने में टाइम लगता है पहला पहला मीटर में। तो अगर आप कुआं खोदने चले हो और पहला मीटर जो सबसे शुरुआत का पहला मीटर, उसके ₹150 मिलेंगे, और अगर आप उसके बाद जो भी मीटर खोदोगे तो उसका ₹50 ऐड होते रहेंगे। अगर आप 2 मीटर खोदा तो पहले मीटर के 150, दूसरे मीटर के 50। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी बढ़ती जाएगी। तो मुझे इसकी लिस्ट बनानी है और मुझको बोलना है कि क्या ये एपी है। तो आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। तो ठीक है, मैं करता हूँ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट 1 मीटर, 1 मीटर पे कितने रुपए मिलेंगे, 150। 1 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 150। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट 1 मीटर इज ₹150। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट 2 मीटर, अगर 2 मीटर डिग करना है तो 150 और +50, क्योंकि 2 मीटर है, एक मीटर के 150, और उसके बाद हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, 50 रुपये बढ़ गए, तो ये होगा 200। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट 3 मीटर, अगर 3 मीटर डिग करना है तब 200 + 50, 200 और +50, तो मतलब 250। और ऐसे ही 4 मीटर पे 300 आ जाएंगे। तो जो हमारी लिस्ट बन रही है वो क्या बन रही है, 150, 200 और 250 और फिर 300, और ऐसी चलती जाएगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि अगर मैं पहले वाले दो टर्म लेता हूँ तब भी डिफरेंस 50 का है, अगर मैं दूसरे वाले दो टर्म लेता हूँ तब भी डिफरेंस 50 का है, अगर मैं ये वाला दो टर्म लेता हूँ तब भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का ही आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि सिंस द डिफरेंस इज कॉमन, द कॉमन डिफरेंस इज ₹50, सो इट इज़ एन एपी। तो ये इसलिए एक एपी है। तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, और हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर फोर्थ।
तो फोर्थ पार्ट मुझको गिवन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो मतलब मुझको लिस्ट बनानी है कि हर साल जो मनी होगी अकाउंट में उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। कब? जब when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब ये है कि एक बैंक में मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसका रेट क्या है? 8% पर एनम है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है जो जो भी अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस जो भी रेट होगा अपॉन 100 और पावर टी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? अमाउंट का, अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट कितना होगा हर ईयर, एवरी ईयर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होगा कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस जो भी रेट होगा अपॉन 100 उसकी पावर टी, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक, बैंक मत लो, चलो इन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितना होगा? अगर आप एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो पहली साल का देखो, पहली साल का हमें देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है? रेट है 8%, 8%, 8/100 और अपॉन में टाइम कितना है? 1 ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1, ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? चेंज क्या हुआ है? सिर्फ टाइम ही तो चेंज हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यही है और 1 प्लस रेट यही है, तो टाइम यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 ईयर कर दोगे तो वहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? 3 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा बैंक में? तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100 की पावर 3, ठीक है। और ऐसे ही चौथी साल में यहाँ पावर 4 हो जाएगी, पाँचवीं साल में यहाँ पर पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिस्ट बनाते हैं। तो पहली हमारी लिस्ट बनती है 10,000 1 प्लस 8/100, फिर दूसरी वाला टर्म आता है 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, ठीक है। फिर तीसरा वाला टर्म आता है 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। अब देखो ये मुझको दिख ही रहा है कि ये एपी नहीं है। कैसे एपी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पावर से बढ़ रही है ना। यहाँ पर 1 प्लस 8/100 की पावर इस वाले ब्रैकेट की पावर 1 है, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट की पावर 2 है, और यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट की पावर 3 है। अब देखो कहीं भी ऐसा आता है ना, जैसे मान लो 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, तो ये एपी नहीं होगी। देखो अच्छा करके, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। इन दो टर्म का डिफरेंस 8, इन दो टर्म का डिफरेंस 4 और इन दो टर्म का डिफरेंस 2, तो सब डिफरेंस अलग अलग है ना, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए ये यहाँ पर पावर में बढ़ रही है, तो इसलिए ये जो लिस्ट होगी वो एपी नहीं होगी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 4 पार्ट थे, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं और हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमको बोला गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमको एपी के पहले 4 टर्म लिखना है, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो ए दिया है 10 और डी दिया है 10, ठीक है। तो हम इसमें हम एपी बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? एपी क्या होती है? एपी होती है A1 A2 A3 A4 और A5। अच्छा A4 तक करना है ना, तो A4, ये 4 है, A4, ठीक है। अब A1 तो A होता है, कोई दिक्कत नहीं, A1 तो A होता है। A2 क्या होता है? A प्लस डी। A3 क्या होता है? A प्लस 2D। A4 क्या होता है? A प्लस 3D, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, मैं अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो A तो मुझको गिवन है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। ए प्लस डी, सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2D, तो ए क्या है? 10 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है। और फिर लास्ट टर्म क्या होगा? फोर्थ वाला 10 प्लस 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो गया 10 और 10 प्लस 10 20,
और ये होगा 20 + 10 30 और ये 30 + 10 40। तो पहले 4 टर्म ये वाले आ गए, ये हमारी एपी के पहले 4 टर्म हो गए। अब ये तो रहा मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 जो कि मेरा फेवरेट है, या मैं इसी से क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। देखो मुझको क्या गिवन है, मुझको पहला टर्म गिवन है। पहला टर्म तो मैंने मान लिया, मानना ही नहीं है, पहला टर्म तो गिवन है 10। अब डिफरेंस कितना गिवन है 10, तो बस प्लस करते रहो, है ना। आगे वाला नंबर और इसमें जो भी डिफरेंस होगा वो 10 का है, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो 10 में मैंने 10 ऐड कर दिया तो 20 हो गया, ठीक है। अब आगे वाला नंबर जानने के लिए इस 20 में डिफरेंस को ऐड कर दो। डिफरेंस कितना है 10 और ये है 20, तो 30 हो गया। 20 + 30, 20 + 10 30 हो गया। अब मुझको एक नंबर और आगे चाहिए, तो इस वाले नंबर में डिफरेंस ऐड कर दो और बस आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो 30 + 10 40। तो बस ये हम ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हमको गिवन है कि ए की वैल्यू क्या है -2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया द ए पी इज, मैंने डायरेक्ट लिखा द ए पी इज, ठीक है। द ए पी इज, पहला टर्म -2 है, डिफरेंस कितना है 0 है। तो मैं आगे वाला टर्म जानने के लिए डिफरेंस क्या करूंगा, +0 कर दूंगा, तो कितना आएगा -2। फिर से मैं आगे जाने के लिए डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, मैं -2 में 0 ऐड करूंगा तो कितना आएगा -2। और फिर से मैं अगर डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो फिर से -2 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो सभी में -2 आ गया। क्या ये एपी है? बिल्कुल है। अरे आप डिफरेंस निकालो ना, ये वाले 2 टर्म लो तो डिफरेंस 0 आएगा, ये वाले 2 टर्म लो डिफरेंस 0 आएगा, ये वाले 2 टर्म लो डिफरेंस 0 आएगा। तो डिफरेंस तो कॉमन है ना, 0 है तो क्या हुआ। अगर 0 है, 1 है, 2 है, माइनस का कुछ है, क्या हमें हमारा क्या जाता है, डिफरेंस हमको बोला कॉमन होना चाहिए, तो ये डिफरेंस कॉमन है, तो ये एपी है, ठीक है। ओके, तो हम करेंगे हमारा पार्ट नंबर 3rd एंड 4th। तो थर्ड पार्ट में मुझको क्या गिवन है, मुझको पहला जो टर्म है वो 4 गिवन है और d - 3 गिवन है, ठीक है। आइए करते हैं। तो पहला टर्म मुझको क्या गिवन है 4। अच्छा ए पी क्या होगी, ए या फिर A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब A1 क्या है, A1 तो A है, A2 के लिए A + D, A3 के लिए A + 2D, A4 के लिए A + 3D, ठीक है। तो ए क्या है, ए है 4, तो मैंने लिखा 4 और डिफरेंस क्या है -3। अब जब भी नंबर माइनस में हो तो बहुत आराम से, बहुत धीरे से, बहुत सही से करना होता है हमें, ठीक है। तो ए क्या है 4 और डिफरेंस हमको प्लस करना है, तो ये प्लस का साइन, और डी की वैल्यू क्या है -3, तो मुझे इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ओके, थर्ड टर्म ए कितना है 4 + 2 की मल्टीप्लाई -3 से, और फिर 4 + 3 की मल्टीप्लाई -3 से, तो ये हो गया 4 4 - 3 1 4 - 6, तो ये हो गया -2 4 - 9, तो ये हो गया -5, ठीक है। तो ये हमारा एपी के पहले 4 टर्म, ये मैंने पहले वाले मेथड से किए थे। अब हम करेंगे एक शॉर्ट मेथड से, वही जो भी मैंने सेकंड मेथड अभी बताया था। तो पहला टर्म मुझको क्या मैंने 4, ठीक है, मैंने 4 लिख दिया। और दूसरा टर्म निकालने के लिए मैं इस वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, मतलब मैं 4 + -3 कर दूंगा। तो अब मुझको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 - 3 हो जाएगा। तो 4 - 3 कर दिया तो 1 हो गया। अब फिर से मैं इसमें डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। अब 1 में मैं अगर -3 ऐड करूंगा, 1 में मैंने प्लस किया -3 को, इसका मतलब ये हुआ कि 1 - 3 कर दिया तो ये -2 आ गया, तो -2 आ गया। अब फिर मैंने इसमें -2 में प्लस -3 कर दिया, तो -2 -3 -5, तो मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। पहला नंबर लिख लो, उसमें डिफरेंस ऐड कर दो आगे वाला नंबर, उसमें डिफरेंस कर दो आगे वाला नंबर, उसमें डिफरेंस ऐड कर दो आगे वाला नंबर, ठीक है। ओके, मैंने काफ़ी समझा चुका हूँ अब मैं, और अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टर्म क्या है -1, और मैं इसमें +1/2 ऐड कर दूंगा, तो -1, अच्छा इधर करता हूँ, -1 + 1/2, तो ये हो गया -2 + 1/2, मतलब -1/2, ठीक है, -1/2। अब -1/2 में +1/2 कर दो तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब 0 में +1/2 ऐड करोगे तो 1/2, ठीक है, खत्म, क्वेश्चन नंबर खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, इसका 5th पार्ट।
तो जल्दी से देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में मुझको बोला गया है कि हमारा ए है माइनस का 1.25, तो मैंने ए लिख लिया, मतलब पहला वाला टर्म लिख लिया माइनस का 1.25। गलत लिख हो गया क्या? हाँ 1.25। ठीक है, अब मैं आगे वाला टर्म कैसे निकालूंगा? इस वाले टर्म में मैं डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। तो मैंने अलग कर लिया माइनस का 1.25 और इसको मैंने ऐड कर दिया माइनस का 0.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो मुझको माइनस ही करना है। तो अगर मैं ये दो माइनस माइनस के दोनों हो गए तो आंसर आएगा माइनस का 1.50। मैं फिर से इसमें ऐड कर दूंगा तो आएगा माइनस का 1.75 और फिर से ऐड कर दूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो पहले 4 टर्म ये हो गए, तो बस हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है और हम इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के हम 2 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट? अच्छे से समझ आएगा? कैसा लग रहा है आपको चैप्टर? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आई थिंक होना नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी है। इससे ईजी तो शायद ही आपके सिलेबस में कुछ हो। तो ठीक है, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। जाते जाते आप लोग प्लेलिस्ट को सेव करते जाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। सो बाय बाय एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय।